धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा रानी सरकार की, श्री बाबा महाराज की। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हरि राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा सभी बैठ जाएं, विराज जाएं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि निताई गौर हरि हम आप सब ऐसा अनुभव करें कि आज हम सबकी पवित्रा एकादशी सफल हो गई। परम पूज्य श्री बाबा महाराज का मंगलमय दर्शन, यद्यपि प्रत्येक एकादशी पूज्य बाबा निर्जल करते हैं, पूरा परिकर निर्जल करता है। लगभग 1500 लोग प्रत्येक एकादशी बाबा के मंगलमय सत्संग के प्रभाव से प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। और निर्जल एकादशी के साथ पूरी रात्रि जागरण कीर्तन, अभी जाके कीर्तन करेंगे, रात्रि जागरण होगा, फिर सवेरे 4 बजे से साधन का समय हो जाता है। ये सौभाग्य है हम सबका
जो इस भयंकर भौतिक युग में इस प्रकार के नाम रूप लीला धाम की निष्ठा जिनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है, ऐसे महान दिव्य संतों का इतने निकट से मंगलमय दर्शन हो रहा है, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। तो आज पूज्य बाबा के करकमल से गोभक्तमाल ग्रंथ का भी विमोचन होना है। गोभक्तमाल है ना, इसका द्वितीय संस्करण ही ये है, चौथा लो साहब, हमें खुद ही पता नहीं, ये चौथा संस्करण है, चतुर्थ संस्करण। इसका मतलब है 3 संस्करण प्रेमियों ने प्राप्त कर लिए, अब चौथा संस्करण है। ये महाराज जी, ये श्री गोभक्तमाल ये श्री नाभा जी के भक्तमाल का आश्रय लेकर ही लिखा गया। जैसे नाभा जी के मूल भक्तमाल ग्रंथ में 56 छंद हैं और उन 56 छंदों पर श्री प्रियादास जी की कवित्वबद्ध टीका है। तो एक बार ओरछा में उत्सव चल रहा था, श्री सीताराम विवाह महोत्सव, पूज्य गुरुदेव के उत्सव के उपलक्ष्य में, और पूज्य ऋषि श्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेड़ा महाराज जी विराज रहे थे। और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से तो आप सब परिचित हैं ही, कि उनका उठना बैठना सोना जगना, एक एक श्वास केवल गाय के लिए, निरंतर गाय का चिंतन, गाय का स्मरण। आज विश्व की सबसे बड़ी गौशाला का संचालन भगवान उनके माध्यम से करवा रहे हैं, जहां 1.5 लाख से ऊपर गोवंश है। और जितनी पूज्यता से वहां सेवा हो रही है, वहां जाने पर बाबा लगता है कि वस्तुतः हम गोलोक धाम में आ गए। इतनी प्रसन्न और स्वस्थ गाय। स्थल भी खूब बड़ा बड़ा है, गोष्ठ भी खूब सुंदर है। किसी गोष्ठ में गोबर नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई कूड़ा करकट नहीं दिखाई पड़ेगा। गाय की पूज्य भाव से वहां उपासना होती है। यहाँ पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी ने पथमेड़ा महाराज के संबंध में एक ही वाक्य कहा, श्री गणपत बाबा को स्मरण में होगा कि ये अवतारी पुरुष हैं। कहा नहीं, पथमेड़ा महाराज जी के लिए कहा ये अवतारी पुरुष है। ऐसा काम साधारण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। तो वो भी विराज रहे थे पथमेड़ा महाराज, और दास की और महाराज जी की चर्चा कुछ न कुछ होती रहती थी। तो महाराज जी ये चर्चा कर रहे थे कि सत्संग ही एक माध्यम है जो पुनः लोगों के हृदय में गाय को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। और वक्ता लोग कोई भी गाय की चर्चा तो करते ही नहीं। जैसे राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा, महाभारत कथा, अन्य पुराणों की कथा होती है, ऐसे ही शास्त्रीय आधार पर यदि कोई गो कथा हो तो उससे लोगों को गो महिमा का ज्ञान भी होगा और लोगों के हृदय में गाय बसेगी। और फिर व्यवहारिक रूप से जब गाय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो गो सेवा ही गोरक्षण का साधन है। गाय तो भगवान की भगवान है, गाय की रक्षा हम क्या करेंगे? गाय हमारी रक्षा करती है, पर गो सेवा करने से गोवंश की रक्षा हो जाएगी। तो इसी विषय में हमारी और महाराज जी की चर्चा चल रही थी। तो प्रातःकाल अपने राम संध्योपासन के बाद जप कर रहे थे, तो उसी समय हमारे मन में एक बात आई कि पुराणों में तो गो महिमा बहुत है,
पर जैसे भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से संतों की भक्तों की महिमा घर घर पहुंची है, ऐसे ही गो भक्तमाल नाम से यदि छप्पे छंद और उनकी कवित्तमयी टीका हो जाए तो हमारे ऐसे मन में भगवत प्रेरणा हुई, तो ये बहुत अच्छा होगा गो सेवा और गो महिमा के प्रचार प्रसार के लिए, गो भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए ये बहुत अच्छा साधन है। तो इस भाव को हमने अपने नित्य नियम के पश्चात पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी को निवेदन किया। बोले बहुत अच्छा भाव है, यदि तुलसीदास जी ने हिंदी में रामचरितमानस न लिखा होता तो इतना प्रचार रामचरित्र का नहीं होता। ये बहुत अच्छा है, भाषा में हो तो बहुत अच्छा है। हमसे बोले आप करो, इसको लिखो, छप्पे कवित्त में आप लिखो। हमने कहा हमारी योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो फिर कौन करेगा इस काम को। तो हमारे मन में आया कि पूज्य पिताजी, उस समय आपका नाम श्री पंडित श्री राम स्वरूप जी पांडे यह नाम था, और अब तो वेश के बाद श्री राम स्वरूप दास जी यही आपका नाम हो गया है। तो हमने महाराज जी को, पथमेड़ा महाराज जी को बताया। महाराज जी ने आपको आज्ञा की, पर आप भी थोड़ी ऐसी ही असामर्थ्य जैसी ही व्यक्त कर रहे थे। तब विवाह मंडप में विराजमान दुल्हा सरकार ने स्वयं हाथ पकड़कर आपको आज्ञा दे करके कहा कि पिताजी आपको गो भक्तमाल लिखनी है। बस वो दुल्हा सरकार की, रघुनाथ जी की ऐसी कृपा हो गई, फिर आप पथमेड़ा में विराजे और गो दुग्ध पान पूर्वक ही अन्न आहार आदि सब त्याग करके लिखा, और अपने आप में बहुत अद्भुत लिखा। इसी से आप समझ लें कि 4 संस्करण इसके प्रकाशित होकर प्रेमियों को प्राप्त हो चुके हैं, और अब फिर अभाव है, मांग है उसकी, तो अब 5वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। चौथा, हाँ, चौथा संस्करण प्रकाशित। 3 संस्करण समाप्त हो चुके हैं, ये चौथा संस्करण है। तो बहुत प्रसन्नता की बात है। जो प्रसंग की चर्चा कर रहे थे उसको पहले पूरा करें कि विमोचन कर दें, बताओ नागिया जी। विमोचन कर दें, तो विमोचन का जो कार्य है वो पहले संपादित हो जाए। तो पूज्य श्री बाबा महाराज के निकट देवेंद्र जी आप आएँ, नागिया जी पधारें, श्री अंबिका दास जी आएँ, श्री राम स्वरूप दास जी आवें, पूज्य श्री ब्रज बिहारी दास जी पधारे, और क्या नाम है पीछे बैठे जो राजेश मिश्र जी। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल,
नागे एक नागे जी को दो। वत्सल प्रभु लो दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया भक्त वत्सल प्रभु दीन भक्त वत्सल प्रभु दीन दया जय जय श्री सीताराम। आज पूज्य बाबा महाराज पधारे हैं। एक गो भक्तमाल ग्रंथ का तो विमोचन आपने देखा ही है, एक और भी आज विमोचन का अवसर है। आपका दर्शन नहीं होगा। संपूर्ण श्री रामचरित मानस जो महाराज श्री के कंठ द्वारा सस्वर गाई गई है, उसकी पेन ड्राइव का भी आज लॉन्च है, आज उसका भी विमोचन है। तो सब संतों के द्वारा उसका विमोचन हो रहा है और आज के बाद आप सभी लोग उसे प्राप्त कर सकेंगे। लगभग 1-1.25 महीना लगेगा उसको, यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा या 1.5 घंटा सुनेंगे तो। इतनी लंबी है क्योंकि महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से और सस्वर संगीत के साथ स्वर लहरियों के मध्य उसका गान किया है। आज ये हर्ष का विषय है कि गो भक्तमाल के साथ है। हाँ, अभी थोड़ा 1 मिनट बाद आपको थोड़ा उसका नमूना सुनाएंगे भी। वो बता रहे हैं कि वो पेन ड्राइव रेडी है और उसको सुनाएंगे। आज जिस गो भक्तमाल का विमोचन हुआ है वो हमारे परम पूज्य भगवत स्वरूप पूज्य पितृचरण श्री राम स्वरूप दास जी के द्वारा लिखा गया है। जैसे श्रीमद् भागवत में
कविता मनहरण छंदों में, मनहरण कवित्वों में उनकी व्याख्या है और फिर उसका हिंदी में अनुवाद है। 301 उसमें मनहरण छंद हैं और कवित्व का मैंने आपको बताया कि 129 हैं। पूज्य पिताजी के द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना पूर्व में भी हो चुकी है, जिसमें नमस्तस्यै नमो नमः, मलूक नाटक इत्यादि और भी 3-4 ग्रंथ हैं जो पूज्य पिताजी के द्वारा लिखे गए और प्रकाशित हैं और सहज उपलब्ध हैं, आप उनको ले सकते हैं। नमस्तस्यै नमो नमः की तो एक बड़ी ऐसी दुर्लभ कहानी है कि आजकल समाज में जो विसंगतियां हैं, विशेषकर स्त्री शिक्षा और बच्चियों के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से उसमें कहानियां दी गई हैं। तो सामान्य पाठक वो अध्यात्म के अलावा, और आज एक पवित्र एकादशी को बड़ा पवित्र उत्सव हो गया। श्री गोभक्त मालिका के चतुर्थ संस्करण का श्री कृष्णार्पण एवं रामचरितमानस भगवान की कृपा से, जो संतों की कृपा से टूटी फूटी वाणी में, टूटे फूटे स्वर में जो गाया गया है, पूरा वर्णा नाम से लेकर के दह्यंत नो मानवा तक पूरा रामचरितमानस। बीच में कुछ इसके लाइट या यंत्र की गड़बड़ी से बीच में कुछ हम तो गा लिए, लेकिन उसमें आया नहीं, तो वो अंश भी उसमें पुनः यहीं रह करके जोड़ दिया गया है। अब पूरा हो गया, तो आज इसका विमोचन हुआ। अब हम प्रार्थना करते हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में कि यद्यपि बाबा का अपना नियम है, पर पूज्य पंडित जी से हमने पूछ लिया है कि बाबा आप जो कहेंगे उसको बाल हठ को बाबा स्वीकार कर लेंगे। तो इस बालक का श्री चरणों में बारंबार निवेदन है कि जितना भी अनुकूल हो, आपके श्री मुखारविंद की वाणी हम सबको आज अत्यंत पवित्र महापर्व पर पवित्रा एकादशी पर श्रवण करने का सौभाग्य मिले, और इसके बाद फिर कथा के प्रसंग की चर्चा हो। जय राधे 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 जय राधे। गुरवे गौरचंद्राय क्या देख रहे हो भाई? राधिका तदलय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। समवेत समस्त संत तथा आचार्य प्रवर हमारे राजेंद्र दास जी महाराज सबके चरण कमल में मैं अपनी सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। तत्सहित जितना ब्रजवासी मेरे माताएं बहनें भाई आए हैं यहाँ, सब हमारे लिए प्रणम्य हैं। सबके लिए मैं अपने सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। वक्ता तो मैं हूँ नहीं, फिर भी हमको आदेश किए गए हैं 2 शब्द कहने के लिए। क्या कहूँ, आज श्रावण के पावन अवसर पर यहाँ जो हरि कथा संगठित हो रही है, ये बड़ी ही अति सुंदर, अति मनोरम, अति हृदयग्राही, क्योंकि ऐसे संत समागम
साथियों की कृपा में निश्चित कथा मृत्यु सुधा पान कीजिए। आप क्या कहेंगे? अत्युक्ति होगा और कुछ कहना। मैं सबके चरण कमल में अपनी सश्रद्ध प्रणति निवेदन करता हूँ। बाबा कह रहे हैं जो ठाकुरदास बाबा जी के संबंध में कुछ कहना। हम यहाँ ठाकुरदास बाबा जी के चरण सानिध्य में कुछ दिन रहने का मौका मिला। क्या कहें, हमने वर्तमान समय में ऐसे विरक्त संत हमारे नज़र में तो आया नहीं। ऐसे विरक्त एक छोट बाबा से निवेदन किया, बाबा मेरी इच्छा है आपको एक तो प्रदीप ला के दे दूँ, एक तो लैंप दे दूँ, या एक लैट्रिन छोटे से लैट्रिन दे दूँ। आप अंधकार में रहते हैं तो मेरे को ये कष्ट का कारण है। तो बाबा कहे कि 40 साल हमने जो अंधकार में रहने का जो हमारे अभ्यास हो गया है, क्या ये अभ्यास को मैं छोड़ दूँ? 40 साल हमने जो अंधकार में रहना हमारा आदत बन गया है, अब ये आदत को मैं छोड़ दूं? आप कहते हैं, आप कहिए तो हम छोड़ देंगे। फिर हमने तो हाथ जोड़ के बाबा से समझ ली। वहाँ गिरिराज तराटी में गुण तो है ही नहीं, फिर भी एक संतों के पोशाक धारण करने का कारण बाबा तो इतना सम्मान करते हैं। लेकिन मेरी मन में बड़ी इच्छा जब बाबा को एक बार मैं प्रणाम करूं ठीक से ढंग से। लेकिन जब भी हम परिक्रमा जाते हैं बाबा पहले ही लंबा होकर रास्ते में पड़े हैं।